तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और टिश्यू को जानने के लिए इच्छुक होंगे। जहाँ तक बात करें तो हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज थोड़ा आगे आगे बढ़ के प्लांट टिश्यू के टाइप, एक इम्पॉर्टेंट टाइप परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। परमानेंट टिश्यू को मैच्योर टिश्यू भी कहा जाता है। देखिए, अगर परमानेंट टिश्यू की ओरिजिनेशन की बात की जाए तो इसका ओरिजिनेशन होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। जब मैरिस्मेटिक टिश्यू अपना जो सेल डिवीजन का एबिलिटी उसको लॉस्ट कर देता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक स्पेसिफिक काम को बॉडी में अडॉप्ट कर लेता है, प्लांट की बॉडी में अडॉप्ट कर लेता है, तो वो बन जाता है परमानेंट। परमानेंट टिश्यू को मैच्योर टिश्यू भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये बना होता है मैच्योर सेल्स, ऐसी मैच्योर सेल्स जो अपनी एबिलिटी, सेल डिवीजन की एबिलिटी को खो देती है, उनसे मिलके बनता है परमानेंट टिश्यू। अगर बात करें, ये प्लांट बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन को करना स्टार्ट कर देती है, चाहे वो फूड कंडक्शन हो, चाहे वो वाटर कंडक्शन हो। अगर बात करें कि परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, और इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। अगर कोई टिश्यू जो कि कोई स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक फंक्शन को अडॉप्ट कर लेता है किसी प्लांट बॉडी में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की करके एक एक करके फिर से देखते हैं परमानेंट टिश्यू और मैच्योर टिश्यू के बारे में, कि ये मेडअप होते हैं मैच्योर सेल से विच लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ऑफ सेल डिवीजन, जो अपनी सेल डिवीजन की एबिलिटी को खो देते हैं। उन्हीं टिश्यू, उन्हीं मैच्योर सेल से कौन से टिश्यू बनते हैं? परमानेंट टिश्यू। ये प्लांट बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर इनके ओरिजिनेशन की बात की जाए तो ये मैरिस्मेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं। वो मैरिस्मेटिक टिश्यू जो सेल डिवीजन की एबिलिटी को लॉस्ट कर चुके हैं, उनसे ही बनता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक भी हो सकती है और थिन होती है। ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई टिश्यू कोई परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को अडॉप्ट कर ले, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर हम टाइप्स की बात करें, ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में देखें, अगर परमानेंट टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम टाइप्स ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेम स्ट्रक्चर, और इनका फंक्शन भी कैसे होते हैं? सेम फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं? सेम फंक्शन होते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम सेल से मिलके बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ओरिजिन भी सेम होता है, सेम ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन भी होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, और सेम ही फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? सेम ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर टाइप्स की बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा। क्या आता है सबसे पहला? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा। दूसरा जो आता है वो आता है कॉलेनकाइमा।
और जो तीसरा आता है वो होता है स्क्लेरन कायमा। ये जो पैरन कायमा होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोरेन कायमा और दूसरा होता है एरन कायमा। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो आई होप आपको परमानेंट टिश्यू, मैच्योर टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में पता चला होगा। कल हम पढ़ेंगे पैरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो आई होप आप थोड़ा एनसीईआरटी को रीड करिएगा और चीज़ों को जानिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।